हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग हमारा जो बीकॉम फर्स्ट ईयर है उसका सेकेंड सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे और आज जो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ वो है बिजनेस मैनेजमेंट। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपको कोई भी आपको चूज़ नहीं करना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए मैंने सोचा है कि इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी और आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेबस है बिजनेस मैनेजमेंट का। मैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को हेल्प करूँगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर आप लोग देखोगे तो बिजनेस मैनेजमेंट, पहले हम आपको थोड़ा सब्जेक्ट बता देते थे कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस को हम लोग कैसे मैनेज करें। हम हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो बिज़नेस को प्रॉपरली कैसे मैनेज करें, इस चीज़ को हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यही हमारा मेन होने वाला है। और अगर आप लोग 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ पढ़े हो तो उससे आप लोग रिलेट करके पढ़ना बहुत ही ईजी आपको लगेगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आज हम इसका जो है डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडियन वेदास ये पढ़ाएंगे। और इंट्रोडक्शन में जो कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और हो सके तो आप लोग लिखिएगा भी, लिखने से आप लोगों को बहुत अच्छा रिटेन कर सकेंगे आप लोग और समझ भी सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि हम हमारे बिजनेस को कैसे मैनेज करें। हर चीज़ हमें मोटिवेशन का जरूरत होता है, लीडरशिप होता है। हमारा बिजनेस जो है बहुत सारे कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं तब जाके एक बिजनेस बनता है। तो हम कैसे हमारे बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकें इफेक्टिवली और इफिशियंटली, वही हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल अगर हमें बनाना है तो उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हमें समय को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है। सेकेंड है मोटिवेशन, हमें हमारे मोटिवेशन को लूज़ नहीं करना, हमें फुल्ली मोटिवेटेड रहना है अपने बिजनेस में। ठीक है, थोड़ा सा भी लॉसेज हो तो हम तुरंत बिजनेस बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास मतलब हमारे अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए, हमें मोटिवेटेड रहना है, तभी हमारा बिजनेस अच्छे से चल सकेगा। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो एक मैनेजर होता है वो कितने सारे एम्प्लॉयज़ को लेता है, कंट्रोल करता है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि सबको वो एक साथ लेके चले और अब सबको अच्छे से गाइड कर सके। इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे। इफेक्टिवनेस मतलब होता है कि हमारा कोई भी काम है वो सही समय पर हो, हमें कोई भी चीज़ में डिले नहीं होना चाहिए। और इफिशियंसी मतलब होता है कि हम उसको एकदम मिनिमम कॉस्ट पे करें। कोई चीज़ हमारा 10 रुपये में पहले बन रहा था तो हम उसको कोशिश करें कि और कम से कम कॉस्ट में बनाए, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो अगर हमारे पास ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, अगर एक बिजनेस में ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, तभी हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एंशिएंट वेदास के बारे में बताया गया, जैसे कि हम लोग को भागवत गीता होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें भी बताया गया है कि हमें समय का किस किस हिसाब से सदुपयोग करना चाहिए, किस तरीके से हमें टाइम मैनेज करना चाहिए ताकि हम हमारे लक्ष्य को अचीव कर सकें। ठीक है, हमारे गोल्स को कैसे अचीव करें, ये सारी चीज़ें भी वेदास में बताई गया है। Acharya Vidur is known as the most eminent characters in the ancient India. He was born in Kuru dynasty in Hastinapur. He was the prime minister of the Kuru kingdom. ये सिर्फ आप रीड कर लीजिए, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर चलते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट है ना, तो बिजनेस तो हमें पता है क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो हम लोग करते हैं ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा सकें। ठीक, बिजनेस करना मतलब यही होता है ना, बिना प्रॉफिट के बिजनेस अधूरा है। ठीक, मैनेजमेंट क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज एवरीथिंग, हर चीज़ को मैनेज करना। ऐसे ही नहीं कि हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट बिजनेस में ही करते हैं, हम लोग हमारे घर में भी हमारा जो डेली शेड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, हम हमारे टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का मैनेजमेंट ही होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग हमारे बिजनेस में हर चीज़ मैनेज करके चलेंगे, प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, इट मीन्स इट इज़ एन आर्ट और अ प्रोसेस, ये एक आर्ट है और एक प्रोसेस है टू गेट द थिंग्स डन। हमारे काम जो हो रहा है बिजनेस में वो अच्छे तरीके से अगर हम लोग कर सक रहे हैं, इफेक्टिवली और इफिशियंटली कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं, यानी कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक, इट इज़ अ टास्क फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट होता है वो अकेला इंसान नहीं कर सकता है। ठीक, बिजनेस में कितनी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है एंड इट इज़ नॉट इट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल।
एक इंसान हर चीज़ मैनेज नहीं कर सकता, तो वो बहुत सारे लोगों को लेकर चलता है, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है, ठीक। और जब हम लोग ग्रुप में काम करेंगे, हम हर चीज़ जब ग्रुपली मैनेज करेंगे तो हम हमारा वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर आप इसको एज इट इज़ भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 12 में भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोग क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज़ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत ईजी लग रहा होगा। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही होता है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट होता है वो अकेला इंसान नहीं कर सकता, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि आप एक दिन बिजनेस को मैनेज करोगे फिर आप नहीं करोगे। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है आपको एंडलेसली अपने बिजनेस को मैनेज करना है। तो उससे क्या हमें पता चल रहा है कि बिजनेस हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट इज़ परवेसिव, यानी हर कोई करता है। हमारे बिजनेस में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो तीनों लेवल के लोग कुछ न कुछ अपना मैनेज करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, सब लोग करता है। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी बिजनेस जो हमारा मैनेजमेंट है इसको हम लोग एक आर्ट भी बोलते हैं और एक साइंस भी बोलते हैं, ठीक। अब इसका नेचर देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ये सारी चीज़ें 12 में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों को और डीप में पढ़ना तो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक। जब हम लोग हमारा वर्क दूसरों से कराते हैं या खुद से ही करते हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें होती हैं, इफेक्टिवनेस होता है और एफिशिएंसी होता है। यानी कि इससे हमें ये प्रूव होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। हम हर चीज़ अगर सही से मैनेज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम आपका 3 घंटे का है और आप उसमें टाइम अच्छे से मैनेज कर रहे हो कि शॉर्ट आंसर्स में हमें इतना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर में इतना टाइम देना है, तो आपका मैनेजमेंट जब सही रहेगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर छूटेगा नहीं, और जब कोई भी क्वेश्चन आंसर छूटेगा नहीं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब आप बिजनेस में हर चीज़ को मैनेज करेंगे, चाहे टाइम हो, चाहे लोग हों, चाहे उसमें आपका जो फंड्स है, हर चीज़ को जब आप इफेक्टिवली मैनेज करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा। हम लोगों ने क्लास 12 में बिजनेस के जो मैनेजमेंट होते हैं उसके प्रोसेस पढ़ा था।